आलू की उन्नत खेती। रबी की फसलों में आलू का महत्वपूर्ण फसल है। सब्जी के रूप में आलू का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की उन्नत खेती निम्नलिखित ढंग से की जाती है। मिट्टी। आलू की खेती लगभग सभी प्रकार की मुलायम मिट्टी में की जाती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो सर्वोत्तम रहती है। अधिक नमी से सड़न होने लगती है। खेत की तैयारी। खरीफ में चरी या मक्का की फसल लेने के बाद आलू बोया जाता है। अधिक उपज के लिए खेत में अधिक से अधिक भुरभुरा बनाया जाता है। इसके लिए मिट्टी पलट हल से 2 से 3 जुताई करने के बाद 3 से 4 बार देसी हल से जुताई करनी चाहिए। यदि खेत में नमी की कमी हो तो जुताई के पहले पलेवा कर देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। कम समय में अधिक उपजाऊ के कारण आलू की फसल को खाद तथा उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 800 से 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 150 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद सितंबर के प्रारंभ में खेत में फैलाकर जुताई कर देनी चाहिए। उन्नत प्रजातियां। मैदानी भागों के लिए अगेठी प्रजातियां कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी, अंकार कुफरी, अशोका कुफरी, ज्योति। यह किस्में 800 से 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं। दीर्घकालीन प्रजातियां कुफरी, बहार कुफरी, बादशाह कुफरी, आनंद कुफरी, सोना कुफरी, सिंदरी कुफरी, चमकदार कुफरी, देवा। यह प्रजातियां लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए कुफरी, ज्योति कुफरी, जीवन कुफरी, शीतमान तथा कुफरी, ये सारे बीजों के नाम है। बुआई का समय। पहाड़ों पर सामान्यतः आलू की फसल गर्मी प्रारंभ होने से बोई जाती है। मार्च से प्रारंभ होकर मई तक चलती है। मैदानी क्षेत्र में आलू की फसल 25 सितंबर से 15 नवंबर तक बोई जाती है। बीज की मात्रा तथा उपचार। बीज की मात्रा पंक्तियों की दूरी तथा बीज के आकार पर निर्भर करती है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास या 50 किलोग्राम वजन के बीज की मात्रा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। समूचे तथा कटे हुए दोनों प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। काटते समय ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 से 3 आँखें हों और इसका वजन 50 ग्राम हो। काटने के बाद 0.3 बोरिक एसिड के घोल बनाकर 30 दिन तक डुबाने के बाद सुखा देना चाहिए। बीज को डाइथेन एम से भी उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के 10 से 20 घंटे बाद बीज बो देना चाहिए। बुआई की विधि। आलू की बुआई 2 विधियों से की जाती है। चौरस क्यारियों में। फसल सुरक्षा। रोगों की रोकथाम। आलू की फसल में अगेठी झुलसा, पछेती झुलसा, ब्लैक, ये रोगों के नाम हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कीटों की रोकथाम।
सरसों की खेती। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सरसों की खेती। सरसों भारत की तिलहनी फसलों में प्रमुख स्थान रखती है। इसका तेल खाने, औषधि एवं स्नेहक में व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। यह फसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में विस्तृत क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। मतलब अधिक पैमाने पर उगाई जाती है। इसकी खेती निम्नलिखित ढंग से की जाती है। आगे देखते हैं मिट्टी। इसको उगाने की मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। सरसों की फसल हेतु दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। थोड़े प्रबंध के साथ इस फसल में बलुई दोमट से भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। जल निकास उचित होना चाहिए। सल्फर युक्त मृदाएं इस फसल हेतु अच्छी होती है। खेत की तैयारी। प्रथम जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मृदा को भूरा बना लेना चाहिए। मृदा को खरपतवार रहित कर देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। अंतिम जुताई के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटाश की प्रायः अलग से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्नत जल की मात्रा औसतन 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। नत्र जल की आधी मात्रा बुआई के समय तथा शेष आधी मात्रा फूल खिलने के समय प्रयोग करनी चाहिए। अच्छी उपज हेतु 20 किलोग्राम सल्फर बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। उन्नतशील प्रजातियाँ। सरसों की उन्नतशील प्रजातियाँ निम्नलिखित हैं। पीली सरसों, रागिनी, भूरी सरसों, तोरिया, राई। बीज की मात्रा एवं बीज का शोधक। औसतन 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। थायराम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को शोधित कर देना चाहिए। बीज को छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई। सरसों की खेती कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर करनी चाहिए। बीज को 4 से 5 सेमी गहरा बोना चाहिए। बुआई के बाद पाटा लगाकर बीज को दबा देना चाहिए। पौध विरलन। ऊंची दूरी बनाए रखने के लिए सरसों में पौधे विरलन की आवश्यकता पड़ती है। बुआई के 1 माह बाद निश्चित दूरी पर हाथ से पौध विरलन कर देना चाहिए। इसके पौधे का विकास अच्छा एवं उपज अधिक होती है। खरपतवार नियंत्रण। सरसों में पहली निराई बुआई के 1 माह बाद खुरपी से अवश्य करना चाहिए। खरपतवार की अधिक समस्या होने की दशा में पेटिमेथिलिन दवा का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेकर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत तैयार के समय अंतिम जुताई से पहले छिड़काव कर देना चाहिए। सिंचाई। सरसों में प्रायः 2 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई फूल खिलने से ठीक पहले तथा दूसरी सिंचाई फलियों के विकास के समय करनी चाहिए। जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सिंचाई के समय खेत में 2 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण। कीटों में प्रमुख रूप से माहो एवं आरा मक्खी लगती है।
माहो, यह सरसों का प्रमुख कीट है। यह पौधों का रस चूसकर कमजोर कर देती है, जिससे उस पौधों की फलियों का विकास नहीं हो पाता है। अगेती बुआई करके इस कीट से बचाया जा सकता है। डाइमेथोएट 30 ईसी दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। आरा मक्खी, यह कीट पत्तियों एवं कोमल अंगों को कुतरकर नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार वाले खेतों में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, अतः स्वच्छ खेती करनी चाहिए। मेथालियन 50 ईसी दवा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके प्रकोपों से बचाया जा सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। इसकी कटाई, जब फसल में फूल दिखाई न पड़े तथा फलियां पूरी पकने लगें तो फसल की कटाई कर देनी चाहिए। यह प्रायः बुआई के 4 माह बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु तोरियां की कटाई 80 से 90 दिन में अवश्य कर देनी चाहिए। दानों में 20 नमी होने पर हाथ से पीटकर या थ्रेशर से दानों का अलग कर देना चाहिए। उपज, उन्नतशील खेती करने के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त हो जाता है। भंडारा, बीज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। औसतन बीज में 8% नमी रह जाने पर ही भंडारित करना चाहिए। उड़द की खेती, उड़द एवं दलहन फसल है। यह एक प्रोटीन का एक सहज स्रोत है, जिससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसका पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसकी खेती उत्तर भारत में अधिक की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार राज्यों में यह प्रमुखता से उगाई जाती है। उड़द की उन्नत खेती निम्नलिखित ढंग से की जाती है। मिट्टी, बलुई दोमट इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। भूमि का जल निकास अच्छा हो तथा खरपतवारों